हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज़ निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री 500 क्वेश्चंस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस देखी हैं या नहीं। प्रीवियस वीडियोस 4 वीडियोस आ चुकी हैं और उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज पार्ट 5 है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड ऑन। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसकी डेट्स हैं 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934 या 23 मार्च 1935। इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज आजाद हिंद फौज सेटअप? कहाँ पे आजाद हिंद फौज सेट की गई थी? तो सिंगापुर, जापान, बर्मा या इंग्लैंड। इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आजाद हिंद फौज के फाउंडर कौन थे? ये थे रास बिहारी बोस। और अगर फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन कब हुआ था? तो ये अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1942 में, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज लोकनायक? लोकनायक नाम से कौन जाना जाता है? सो ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पूना पैक्ट एम्ड। पूना पैक्ट जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? एट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी हो जाए। टू रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करता था। एट प्रिविलेज टू प्रिंसेस या टू रिव्यू द डायरकी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। उससे पहले हम बात करेंगे पूना पैक्ट क्या है। तो अगर पूना पैक्ट के बारे में बात करें तो पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और ये एक एग्रीमेंट था जिसमें बी आर अम्बेडकर और जो एम के गांधी, महात्मा गांधी थे, उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किया था ऑफ द डिप्रेस क्लासेस। उन्होंने क्या कहा था? जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, उनके लिए अलग वोटिंग राइट्स होने चाहिए। उनके लिए अलग जो वोटिंग सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ था किनके बीच में? अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। तो पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैसेक्रे ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस एट। देखिए, मैसेक्रे जो हुआ था जलियांवाला बाग का, वो कब हुआ था? तो उसकी डेट देख लेते हैं। 1 जून 1918 में, 13 अप्रैल 1919 में, 14 अप्रैल 1920 में या 6 अप्रैल 1921 में। इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश compatriot during the freedom movement was। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चार्ली फ्रीवर एंड्रयू। दिस इज अ पिक्चर ऑफ चार्ली फ्रीवर एंड्रयू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द लंदन वॉज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वॉज हेल्ड जो हुई थी इन द बैकड्रॉप ऑफ, किन किन के बीच में हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद द बोथ क्रिप्स एंड वेबल प्लान? कौन से कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जिनने नेगोशिएट किया था क्रिप्स के टाइम पे भी और वेबल प्लान के भी टाइम पे? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए आंसर्स चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन क्या है। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 22 मार्च 1942 में ये हुआ था। और इसका मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन was sent by the British government to India March 1942 to obtain the Indian cooperation for the British war efforts in Second World War। इसका पहले मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगी। इस टाइम पे क्या हुआ था कि जापान ने अटैक कर दिया था किन पे? ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को किनका कोऑपरेशन चाहिए था? इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया का कोऑपरेशन मांगा। इस टाइम पे स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने इंडिया का कोऑपरेशन मांगा था, बट महात्मा गांधी जी ने डिनाई कर दिया था। ठीक है, तो क्रिप्स मूवमेंट इसी चीज पे आधारित था। वो चाहते थे कि इंडियंस का कोऑपरेशन मिले उन्हें। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फेवर्ड बाय द नेहरू बट नॉट बाय द गांधी? कौन सी चीज जो है वो नेहरू जी के द्वारा फेवर में ली गई थी बट गांधी जी के द्वारा नहीं ली गई थी? तो ऑप्शंस आर ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अनटचेबिलिटी या हैवी इंडस्ट्री। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड द महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट बट नॉट द लेवल? किसने ये बात कही थी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Now moving to next question. The province where the Congress did not get the majority during the general election of 1937, कौन सा प्रोविंस था जहाँ पे कांग्रेस को जो है वो मेजोरिटी नहीं मिली थी जब इलेक्शन हुए थे 1937 में? सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, बॉम्बे, असम, उड़ीसा या बिहार। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन, अभी पूना पैक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था। पूना पैक्ट क्या होता है? पूना पैक्ट में क्या था कि बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसके लिए? लोअर कास्ट के लिए। सो ये किसके बीच में था? गांधी जी एंड अम्बेडकर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 1932 को हुआ था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन ऑफ बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज? क्या मेन रीजन था? मुख्य रीजन क्या था कि साइमन कमीशन को बाइकआउट किया था इंडियंस के द्वारा? सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन विल बी, ऑप्शन कौन कौन से हैं? अपॉइंटमेंट बिफोर द टाइम, ऑल मेंबर आर इंग्लिशमैन, चेयरमैन वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल पार्टी, या गांधी जीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सारे जो मेंबर्स थे इसके वो इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस ऑफ द बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कहाँ पे गांधी जी ने बिहार में स्टार्ट किया था सत्याग्रह मूवमेंट पहली बार? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। क्या आंसर होगा? चंपारण। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड? कब रॉलेट एक्ट पास हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए,
चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इस टाइम पे क्या हुआ था, ये एक्ट पास किया गया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि विदाउट एनी रीजन किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। कोई रीजन की जरूरत नहीं है और इसमें किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। इस एक्ट के अंतर्गत ये चीज पास हुई थी। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था? 1920, 1919, 1921 या 1922? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन और क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? सो ऑप्शंस आर हियर। सी गोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन? सो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में कौन था? तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The first and the last Indian to hold the office as the Governor General of Independent India was। पहला और लास्ट इंडियन कौन था जिनने होल्ड ऑफिस किया था, ऑफिस का कार्यभार संभाला था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल? तो ऑप्शंस आर हियर। जमनालाल बजाज, सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या एम ए अंसारी? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Here is the picture of C Gopalachari। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस? आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग बहुत कुछ सीखे हो। ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये इनिशिएटिव, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल पे प्लेलिस्ट जो है ये 500 क्वेश्चंस की, जो मॉडर्न हिस्ट्री 500 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट हैं 1 बाय 1, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वन इज दिस वीडियो। सो सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसे चेकआउट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।